नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट स्टार्ट कर दी है अपनी, ठीक है। तो आज उसकी सेकंड क्लास है। तो आज सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से कंसेप्ट आए, सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा था, ठीक है। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो कंसेप्ट इसके अंदर सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी चीज़ होगी उसको बनाया जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर मेन कंसर्न क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका मेन कंसर्न है सिर्फ आपने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोडक्शन करनी है, जिसकी वजह से आप इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सके। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है वो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे से बताया था, ठीक है। एम्फेसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग गुड, इसका मेन कंसर्न क्या है, मेन फोकस क्या है कि आपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है। फोकस इज़ ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर मेन क्या है, इसमें मेन फोकस क्या रहता है कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, उतना ज़्यादा उत्पादन करना है, ठीक है। बिजनेस कैन बी मैनेज बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एट लोअर यूनिट कॉस्ट एंड सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। देखो क्या होगा कि जितना प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट कम आएगी तो प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। सपोज ये पेन है, ठीक है। मान लो इस पेन को बनाने मेरी कॉस्ट मान लो 7 रुपये आई है, ठीक है। 7 रुपीज़ मेरी कॉस्ट आई है, ठीक है। तो मैंने मान लो इसमें 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया, टोटल मैंने इसको 10 रुपये में बेचा, ठीक है। अगर मान लो 10 रुपये ही मेरी इसकी कॉस्ट आती है तो उसके अंदर मैं कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करती हूँ तो ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। जब आप प्रोडक्शन करोगे और आपने ये ध्यान रखना कि प्रोडक्शन करते टाइम आपकी कॉस्ट ज़्यादा ना आए, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्ट का प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में सबसे मेन क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, कि जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा आपने ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन के टाइम आपकी कॉस्ट कम आनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट का प्राइस भी कम आए, ठीक है जी। सेकंड कंसेप्ट है आपका एवोल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट कंसेप्ट। देखो सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन जब करोगे तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब मेन कंसर्न ये होता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो गुड क्वालिटी का हो, ठीक है। उसके अंदर जो फीचर्स हैं प्रोडक्ट के बहुत ही अच्छे हो और इनोवेटिव हो, ठीक है। प्रोडक्ट गुड क्वालिटी गुड्स, तो इसमें सबसे पहले मेन कंसेप्ट देखो, प्रोडक्शन के अंदर तो यार ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर मेन कंसर्न है आपका क्वालिटी, फीचर्स और इनोवेशन, ठीक है। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इनोवेशन, ठीक है। नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन क्वालिटी प्लस फीचर्स प्लस इनोवेशन। एज्यूम दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो कोई भी कस्टमर है, कोई भी पीपल है, वो यही चाहेगा कि जो प्रोडक्ट हो वो अच्छी क्वालिटी का है ना। दे फोकस वट कस्टमर रियली नीड्स एंड वॉन्ट। इसका प्रोडक्ट का मेन कंसर्न क्या होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहता है, वो चीज़ होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको दोनों, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, ठीक है। आपका सेलिंग कंसेप्ट, देखो आपका प्रोडक्ट बन गया, अब आप प्रोडक्ट जब बना लोगे तो अब आप उसको बेचोगे ना, घर पर तो रखने से रहे। पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जब आप ज़्यादा उत्पादन करोगे आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा अब आप उसको क्या करोगे, बेचोगे, सेल करोगे। इसका मेन कंसर्न क्या है कि अब आपने ऐसे एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल देने हैं, आपने सेलिंग करनी है, बस किसी भी तरह बेचना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करनी है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, जो भी हो सके आपने वो चीज़ करनी है, ठीक है। फोकस ऑन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। इसका मेन फोकस क्या हो गया कि अब आपने सेल करना है इस प्रोडक्ट को, आपने प्रमोशन करनी है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। फर्म एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेलिंग इट्स आउटपुट। क्या प्रोडक्शन से फर्म किस में शिफ्ट होगी, सेलिंग की, कि हमारी प्रोडक्शन हो चुकी है, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, अब मेन कंसर्न क्या है, उसको बेचना है, ठीक है। प्रमोशनल एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज आर इनके, इसके अंदर क्या होता है कि अब जो है फर्म क्या करेगी, अब अपने प्रमोशन के लिए एफर्ट्स लगाने शुरू करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी, ठीक है, ठीक है। उसके लिए ऐड लगाएगी, न्यूज़पेपर में निकलवाएगी, ठीक है। प्राइस डिस्काउंट हो ऐसे करेंगी, ठीक है। विंडो शॉपिंग जिस तरह से होती है, वो सब चीज़ें जो है वो सेलिंग कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें फर्म का मेन कंसर्न है कि अब उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आना, कस्टमर तक उसको बेचना, ठीक है।
फोर्थ इज योर मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अब आपने क्या करना है कि आपने कस्टमर को देखना। देखो मार्केटिंग का मैंने आपको पहले दिन बताया था, मार्केटिंग का मेन कंसर्न होता है कि आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। देखो फोकस ऑन द कस्टमर एंड हिज नीड्स। इसके अंदर क्या कस्टमर है कि मेरा कस्टमर कौन सा है और उसकी क्या नीड है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फाई। देखो अगर आप कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाई होएगा, ठीक है। इसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टारगेटेड मार्केट, कस्टमर, इंटीग्रेटेड और प्रॉफिट। टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के टारगेट क्या है, ठीक है। टारगेट मार्केट कौन सी है आपकी, ठीक है। देखो मैं प्रोडक्ट जो है चिल्ड्रन के लिए भी बना सकती हूँ, मेल के लिए बना सकती हूँ, फीमेल के लिए बना सकती हूँ, ठीक है, ओल्ड एज वालों के लिए बना सकती हूँ, ठीक है। 4 तरह मेरे पास ऑप्शन है, मैं इनके लिए प्रोडक्ट बना सकती हूँ। लेकिन जिसके अंदर मेरे पास देखो मेरे पास 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं इन सब के लिए प्रोडक्ट बना सकती हूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरे को किसके अंदर फ़ायदा दिख रहा है कि मेरे पास कितनी कौन सी मेरे पास है, मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं इसके अंदर प्रोडक्ट बना सकती हूँ, तो आप उस मार्केट को टारगेट करोगे, ठीक है। दूसरा, जब आपने टारगेट कर लिया तो अब आप उसमें कस्टमर की नीड को देखो कि कस्टमर क्या चाहता है। इंटीग्रेटेड मिलकर आपस में सभी चीज़ों को जोड़ देना, फिर आप जब करोगे तो वो सारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th इज और सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत जो है आपका अपनी सोसाइटी की तरफ भी होता है, ठीक है। अपने पीपल वेलफेयर के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे सोसाइटी क्या है, ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। कस्टमर क्या है, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कस्टमर होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी को भी प्रॉफिट मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, सोसाइटी में वेलफेयर होगा, ठीक है। चाहे कस्टमर जो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सोसाइटी के लिए भी ह्यूमन वेलफेयर जो है वो कुछ करेगा, काम करने शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप कंसेप्ट का मतलब होता है कि अब आपने क्या करना है, फर्म का मेन काम है कि अब आपने अच्छा रिलेशन बनाना है अपने कस्टमर के साथ भी, ठीक है। जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सप्लायर है, ठीक है, कोई भी है, आपने उसके साथ भी, ठीक है, आपने सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, ठीक है। फोकस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मेन कंसर्न क्या है कि हमारा जो कस्टमर है उसके साथ बेहतर रिलेशन बनाना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड अदर पार्टीज लीड टू सक्सेस। कि जितना आपका अच्छा रिलेशन होगा अपने कस्टमर के साथ और जितनी भी पार्टीज आपके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो सप्लायर है, आपके इंटरनल जो मैनेजमेंट है, वो जितने भी मेंबर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़, उन सबके साथ जब आपका अच्छा रिलेशन होगा तो आप कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रॉफिट अर्न करोगे ही करोगे, ठीक है। रिलेशनशिप विद कस्टमर डिटरमाइन अवर फर्म फ्यूचर। जितना आपके कस्टमर के साथ बढ़िया रिलेशन होगा, जितना फर्म का एक कस्टमर के साथ बढ़िया रिलेशन होगा, आपका कस्टमर जितना सेटिस्फाई होगा, आपका फर्म का जो फ्यूचर होगा वही डिसाइड करेगी। देखो अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई है, हैप्पी है, आपके अच्छे रिलेशन है, तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। अगर आपके कस्टमर के साथ वही अच्छा नहीं है तो आपका फ्यूचर उससे कैसे वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन कंसर्न होता है कि हमारे कस्टमर के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। लास्ट आता है आपके इवोल्यूशन के अंदर होलिस्टिक क्या कहता है, होलिस्टिक का मतलब होता है, होलिस्टिक ये कहता है कि एवरीथिंग मैटर, कि एक छोटी छोटी चीज़ भी मार्केटिंग के अंदर मैटर करती है, आपने हर एक चीज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है। देखो होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज एवरीथिंग इज मैटर विद मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी जो है उसका जो छोटी छोटी चीज़ भी मैटर करती है। इसके अंदर देखो 4 चीज़ें होती है, इसकी ट्रिक है रिप, ठीक है। रिप में आई आता है एक सिंगल, लेकिन इसके अंदर अब 2 आई आएंगे, RIIP, रिप। R फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो इसके अंदर क्या आता है, हर एक चीज़ को इंक्लूड होंगे, इसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड कर दी। रिलेशनशिप का मतलब क्या आता है, अपने कस्टमर के साथ, अपने चैनल वालों के साथ, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी कंपनीज में हैं, उन सबके साथ आपका अच्छा रिलेशन, ठीक है। R फॉर रिलेशनशिप, क्या आपका मेन कंसर्न क्या होगा कि रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज I फॉर इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ जाना, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे आपके चैनल वाले हों, चाहे प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं, उन सबको आपस में इकट्ठा करना, ठीक है। थर्ड इज और इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मिलकर क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, जितने भी आपके अंदर के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें के साथ आपने उनको ध्यान रखना है, ठीक है। P फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं सोशली, ठीक है, आपके जो एथिक्स हैं अपने इन्वायरमेंट से, जो लीगल हैं, ठीक है, आपके या फिर कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, लेकिन जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग मैटर,
कि छोटी छोटी चीज़, हर एक चीज़ मैटर करती है। इसके अंदर 4 कंसेप्ट आता है, रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल और परफॉर्मेंस। ठीक है, आज जो बेसिकली हमने पढ़ा है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है कि मार्केटिंग कैसे किस तरह से होगा। सबसे पहले आपका प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन का मेन कंसर्न क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर अच्छी गुड क्वालिटी हो, फीचर्स और इनोवेटिव हो। ठीक है, एकदम से हम इसको अच्छे से ब्रशअप कर रहे हैं अभी। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट का मेन कंसर्न होता है कि अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको जल्दी से कस्टमर तक पहुंचाओ, उसको मार्केट के अंदर उसको बेचो। आपने क्या करना, एडवर्टाइजिंग करो, प्रमोशन करो, जिस मर्जी जिस तरह से करो, बट आपने प्रोडक्ट को बेचना है, उसके लिए आपने एफर्ट्स लगाने हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग के अंदर मेन कंसर्न है कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। जब आपको टारगेट मार्केट का पता लगे तो आपने देखना है कस्टमर उसके अंदर क्या चाहता है, सारी चीज़ों को आपने जोड़ देना है और आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है कि एक फर्म का उद्देश्य एक उसका है कि उसका एक सोसाइटी की तरफ भी उसका एक कर्तव्य होता है। कस्टमर जो सेटिस्फाई होगा वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपनी सोसाइटी की तरफ भी देगा। ठीक है, रिलेशनशिप कंसेप्ट का मतलब होता है कि यू मेक अ बेटर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, विद योर पार्टनर। ठीक है, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, आपके कस्टमर हैं, ठीक है, आपके जो भी हैं सप्लायर वगैरह जो भी हैं, उनके साथ आपने अच्छा रिलेशन जो है मेंटेन करना है। ठीक है, 7th एंड लास्ट इज़ होलिस्टिक। होलिस्टिक ये कहता है कि हर एक चीज़ मैटर करती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ मार्केटिंग के अंदर मैटर करती है। इसके अंदर 4 चीज़ें उन्होंने बोली है, RIIP, रिलेशनशिप मार्केटिंग, यू मेक अ रिलेशन बेटर रिलेशन विद योर कस्टमर, विद योर चैनल, विद योर पार्टनर। इंटीग्रेटेड के अंदर सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है, कम्युनिकेशन, चैनल, ठीक है, इन सब चीज़ों को। इंटरनल क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपके जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपने देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के उनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। परफॉर्मेंस मीन्स जो फर्म जो जो एक्टिविटीज़ कर रही है, सोसाइटी अपने एथिक्स के लिए, सोसाइटीज़ के लिए जो लीगल जो एक नियम है उस चीज़ को बनाने के लिए, वो सब चीज़ें। ठीक है, लो को आप मान रहे हो, वो चीज़ आपके कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के लिए जो हमने पढ़ा है वो एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट और प्रोसेस क्या होता है मार्केटिंग का, वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।